बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज मौसम उजला निखरा है, दिन रोशन है और कल जो बारिश का एक समार माहौल था वो नहीं है, लेकिन बारिश के बाद जो एक फ़िज़ा में ताज़गी होती है, निखरापन होता है, वो यकीनी तौर पर मौजूद है। और मेरी दुआ है कि जिस तरह से बारिश के होने से पोल्यूशन का ख़ात्मा हो जाता है ना, इस तरह से हम अपनी अंदरूनी आलूदगी पे भी काबू पा सकें, क्योंकि ये वो आलूदगी है जो हमें ज़िंदगी में और दुनिया में लुत्फ़ नहीं लेने देती, जीने का मज़ा नहीं आता, या फिर हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के होते हुए भी उनको लुत्फ़ उठाने का, उनको इंजॉय करने का जो मौका और मसरत है वो नहीं मिल पाती। अच्छा, इसी तरह का एक टॉपिक जो है वो मैंने पढ़ा और आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ आज। ये एक किताब है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च के बाद पब्लिश की गई और ये एक कैरेक्टर पे बेस्ड है, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मुख्तलिफ पपेट कैरेक्टर्स जिस तरह से कहा जा सकता है, और उसके बारे में कुछ कि वो किस तरह से एक आम फहम अंदाज में बच्चों को, क्योंकि बच्चे होते हैं टारगेट अमूमन इस तरह के पपेट कैरेक्टर्स का या फिर कार्टून कैरेक्टर्स का, कन्वे करें कि ज़िंदगी में वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी है एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए। और फिर उसको इतना समझा गया कि अहम है, इफ़ेक्टिव है, कि उसको एक किताब की सूरत में शाया किया गया। और ये टी.ए. बैरन की किताब है, द विजडम ऑफ मैरलिन। इसमें उन्होंने जो बातें की हैं ना, बहुत वही है जो कि हम हमेशा से सुनते चले आए, लेकिन बाज़ औक़ात नए अंदाज में बात कहने से वो बात हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर हो सकता है कि नई समझ कर हमें वो बात जो है वो अपील कर जाए। किसी भी वजह से हो, बात यह है कि बात समझ में आनी चाहिए और उसका ज़िंदगी में फ़ायदा होना चाहिए, वरना वो जैसे कहते हैं ना, पीर तरियाँ जे पीर ना जावे उन्हों पीर की तरना होए। तो पीर के होने से पीड़ का जाना बड़ा ज़रूरी है। अब ये जो 7 अल्फाज उन्होंने कहे हैं कि ज़िंदगी में ऐसे हैं कि ये 7 अल्फाज अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, इसलिए कि ये अल्फाज जो हैं ये आदत और रवैये का नाम है। सो अगर ये हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी बामकसद भी हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी खूबसूरत भी हो जाएगी, पुरसुकून भी हो जाएगी। और उसमें जो सबसे पहली चीज़ उन्होंने है वो कही है तशक्कुर, ग्रैटिट्यूड। वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा इस एक अंदर एहसास रखते हैं कि उन्हें जो कुछ अता किया गया है, भले वो उन्हें इतना मामूली, इतना अहम ना लगे, उन्हें लगे बहुत मामूली है, लेकिन उसे वो नज़रअंदाज ना करें। जो कुछ भी उन्हें हासिल है, और हर एक इंसान को बहुत सारा कुछ हासिल होता है। मुझे याद है जब मेरे पास बहुत सारा कुछ ये नहीं था जो आप आज देख सकते हैं, तो वो दिन मेरी ज़िंदगी के हसीन तरीन दिन थे, इसलिए कि उस वक्त वो खुशी, वो मसरत और वो बेफिक्री और वो बहुत सारा कुछ दस्तयाब था और वो सारा कुछ हासिल था जो आज बहुत सारी चीज़ों के होते हुए भी नहीं है। सो समटाइम्स हम जिन चीज़ों को वैल्यू नहीं कर रहे होते वो बहुत खूबसूरत और बहुत अहम होती हैं, उसका अंदाज़ा और एहसास बाज़ औक़ात उनके चले जाने और खो जाने के बाद होता है। सो जो कुछ भी हासिल है हमें, भले वो सेहत है, जवानी है, पैसा है, औलाद है, घर बार है, काम काज है, जो कुछ भी है जो हम समझते हैं कि अच्छा है और नहीं भी समझते कि अच्छा है लेकिन हमें हासिल है, तो उसके लिए हम मशकूर हों कि अगर वो हमारे पास ना भी होता तो हम क्या कर लेते। जिन लोगों के अंदर ये रवैया होता है वो ज़िंदगी में खुश भी रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बामकसद भी होती है। दूसरा उन्होंने कहा हौसला, बड़ा हौसला, ज़िंदगी जो है ना वो वैसे ही हौसलामंद लोगों का काम है ज़िंदगी गुजारना। मर्दों का जैसे कहते हैं ना, जिंदा दिली से ज़िंदगी जी जा सकती है। बहुत सारी जगहों पे हमें हौसला चाहिए होता है, कुछ खोकर भी, कुछ पाकर भी, कुछ पाकर कुछ खोने के लिए भी, कुछ हासिल करने के लिए भी। ये हौसला जिस इंसान के अंदर होता है वो खुल के ज़िंदगी जीता है, और ज़िंदगी का नाम मतलब यही है कि इसे खुल के जिया जाए, इसमें बेबसी के साथ, इसमें हसरतों के साथ, इसमें अफसोस, बहुत सारे काश, बहुत सारे पछतावे, बहुत सारी नदामतें लेकर चलने का नाम जो है वो बीमारी तो हो सकता है, ज़िंदगी हरगिज़ नहीं। सो अगर ज़िंदगी को पुरलुत्फ़ अंदाज में जीना है तो फिर हौसला, अगर कुछ खो भी दिया है तो ठीक है, उसके साथ चलने का हौसला, अगर कुछ पाना है तो उसके लिए जुस्तजू करने का, मेहनत करने का, आगे बढ़ने का हौसला, ये हौसला जो है ये ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। फिर उन्होंने कहा इल्म, 2 तरह के इल्म हैं, एक कायनाती इल्म, हमारे इर्द गिर्द लोग कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, हम किस तरह महफूज रह सकते हैं, हमने जिस प्रोफेशन में जाना है उसमें कामयाबी के गुर क्या है। और दूसरा एक इल्म जिसे आगही कहते हैं हम, जो हमारे अपने अंदर का इल्म है कि हम अपनी ज़ात को पहचानें, अपने आप को पहचानें, हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह के लोग अच्छे लगते हैं, किस तरह के माहौल में हमें जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किनसे मिलना चाहिए, किनसे नहीं मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है अगर हम अपनी ज़िंदगी को चाहते हैं कि हम मज़े के साथ गुजारें। तीसरा बिलीफ, जिसे हम एतकाद भी कहते हैं। वैसे मैं ये जो भी पिछला था ना, इल्म और आगही, मेरे ख्याल में इसके साथ इरफान का भी एक होना चाहिए कैटेगरी की, जिसमें हम अपने आप को पहचानने के अलावा अपना एक और एंगल में जो हमारी रूह का सिलसिला है उसको भी पहचाने कि हम दिली तौर पे कहाँ मुतमईन होते हैं और रूहानी तौर पे कहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, किन चीज़ों के साथ। और उसी से जुड़ा हुआ फिर आगे बिलीफ, एतकाद,
हमारी ज़िंदगी में एतकाद बड़ा ज़रूरी है। ये एक वो पोल होता है जहाँ पर कि हम अपने आप को फ़िक्स करते हैं और उसके साथ फिर एक दायरा मुतय्यन करते हैं अपने लिए कि हमने उसके तहत कहाँ कहाँ तक जाना है और किस किस तरह से ज़िंदगी को गुजारना है और क्या दुरुस्त है और क्या गलत है और क्या सही है क्या नहीं सही और किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी को लीड करना है। जितना ज़्यादा मजबूत हम अपने बिलीफ में होते हैं उतना ही हम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लियर होते हैं, हमारे नज़रियात और अकायद जो हैं वो बिल्कुल वाज़े होते हैं और वाज़े होने की वजह से फिर उसमें ना बेयकीनी होती है ना ही किसी तरह की कन्फ्यूजन होती है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एतकाद के पक्के और सच्चे हों, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को अपने एतकाद की तरफ बुलाते रहें। हमारा एतकाद यकीन जो भी है वो हमारे अपने लिए है और हमें उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। दूसरों के अकायद और उनको अपने अकायद पे कायम रहने का पूरा इख्तियार और पूरी आज़ादी हासिल है। अच्छा, उसके साथ साथ हैरत और तजस्सुस, जिन लोगों के अंदर ये फितरी जज्बा खोज का रहता है वो बच्चों की तरह मतलाशी रहते हैं चीज़ों को जानने के, और ये सिर्फ उस वक्त होता है जब हमारी पूरी हिस्सियात बेदार होती हैं और उसका मतलब है कि हम उस लम्हा हाजिर में मौजूद होते हैं। हम कल की फ़िक्र में नहीं खोए होते, हम गुजरे हुए कल की उदासी में नहीं गलता होते, हमें कोई परेशानी ऐसी नहीं होती कि हमें रंग ना नज़र आ रहे हों, हमें खुशबू का ना पता चल रहा हो, हम खोए खोए ना हों, हम बिखरे बिखरे ना हों, हम उदास ना हों। जो कुछ भी है हम कायम हों पूरी अपनी ज़िंदगी की ताकतों के साथ जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है और हम एक एक चीज़ को अंदाज़ा लगा रहे हो और जानना चाहते हो कि अच्छा फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये वो एक फ़ोर्स है जो कि ज़िंदगी में हमें बहुत सारे जायकों से, नए रास्तों से, नए लोगों से मुतारिफ़ कराती है और ज़िंदगी में बहुत सारी फिर अच्छी चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं। सखावत, और सखावत में ये है कि सखावत वो नहीं है जो कोई हमसे मांगे और हम उसे दे दें। सखावत ये है कि हम जो हमें चाहिए है हम वो भी दे दें किसी को। जब हम इस दर्जे पे पहुंचते हैं तो फिर हम सखी कहला सकते हैं और ये सखावत की डेफिनेशन है। सो अपने अंदर ये जज्बा रखना कि जब हमें देना पड़ेगा तो फिर हमने ये नहीं देखना कि हमें अपने लिए चाहिए है या हम ये नहीं दे सकते और इतना दे सकते हैं और वो दे सकते हैं और ये नहीं देना। हम जब देने पे आएँ तो फिर हम खुले दिल के साथ देने का जो एक हौसला है और फ़न है और हुनर है और अल्लाह ताला की तौफीक है वो अपने अंदर रखें। फिर उसके साथ उन्होंने कहा उम्मीद और मोहब्बत की दो ऐसी ताकतें हैं, ये दो ऐसे टॉनिक हैं कि अपने अंदर ज़िंदा रखने की ज़रूरत होती है। जिस शख्स के अंदर उम्मीद ज़िंदा होती है वो ज़िंदगी की हर तरह के हालात, मौसम, सख्ती, वाक़यात, लोगों का सामना करता है और उसके साथ साथ वो अच्छी तरह से चीज़ों से नबरदाश्त होता है। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को टूटने नहीं देती, बिखरने नहीं देती, क्योंकि मोहब्बत जो है वो डेफिनेशन की है कि आप किसी शख्स को उसकी रूह की गहराई तक उतर कर उसके साथ कनेक्ट करें। जब एक आप किसी भी शख्स के साथ उसकी रूहानी तौर पे उसकी रूह के साथ कनेक्ट होते हैं फिर आप कह सकते हैं कि आप उसके साथ मोहब्बत करते हैं। और जब आप उस दर्जे पे होते हैं तो फिर ये रिवायती, रस्मी, दुनियावी मामलात नहीं रह जाते जहाँ पर आप किसी को थोड़ी सी किसी बात के ऊपर उठकर जो मर्ज़ी कहना शुरू कर दें और फिर जिस तरह से चाहे उसके साथ सलूक करें। फिर आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे मामलात को और तरह से लेते हैं। सो ये उन्होंने ये 7 मैजिकल वर्ड्स, रवैये या आदत कही हैं कि जिसके साथ ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। बाकी ट्राई करना आपका काम है, इनमें से कुछ को या सबको आजमा के देखिएगा। हो सकता है कि वाकई ये बहुत इफेक्टिव हो और वाकई से हमारी ज़िंदगी जो है बामकसद और खूबसूरत हो, जो मेरी हमेशा आप सबके लिए दुआ है। आज का जो शो है उसमें आपकी मुलाकात अपनी जिस मेहमान से कराऊंगी, बहुत हसीन और जमील, बहुत प्यारी सी, क्यूट सी हमारी एक ऐसी आर्टिस्ट जो कि पहले ATV की स्क्रीन पर ही आपको, बल्कि उन्होंने करियर का आगाज़ ही ATV की स्क्रीन से किया और ATV ने जिन चंद लोगों को शोबिज़ में मुतारिफ़ कराया, वेरी प्राउडली हम उसका क्रेडिट लेते हैं। शी इज़ वन ऑफ देम। और बड़ी प्यारी सी हमारी आज की एक्ट्रेस जिन्होंने कि बहुत सारे ड्रामा में बड़ा खूबसूरत परफॉर्म किया है और बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर नॉमिनेट भी हुई और अपने फ़न का लोहा कई जगहों पर मनवाया है। मरवा हुसैन आज मेरे साथ होंगी, उनसे मावरा हुसैन। आज उनसे हमारी गपशप और मुलाकात जो है वो शो का हिस्सा है, आप देख सकेंगे और इन्जॉय कर सकेंगे, कॉल भी कर सकेंगे। उसके लिए हमारे नंबर्स जो हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं फ़िलहाल लूँगी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात हमेशा की तरह मेहमान के साथ। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। अपनी आज की बड़ी ज़बरदस्त सी एक्ट्रेस से मिलेंगे जिन्होंने कि जब काम करना शुरू किया तो बड़ा ट्रेंड चेंज किया इन्होंने, ना सिर्फ लुक्स में, स्टाइल में, बल्कि एक्टिंग के स्टाइल में भी। और बहुत सारे यंगस्टर्स जो अब काम कर रहे हैं वो सब तकरीबन एक जैसे नज़र आते हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत सारा कुछ काम जो है उसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ATV से इन्होंने स्टार्ट किया था एज VJ और फिर वहाँ से ये इन्होंने एक्टिंग शुरू की 2013 में, नहीं लास्ट ईयर ये हुई थी नॉमिनेट एज बेस्ट एक्ट्रेस
और बहुत सारा खूबसूरत काम इनका आगे आने वाले दिनों में आप बड़ी स्क्रीन पे भी देखने जा रहे हैं। बात करेंगे उनसे तो आपको पता चलेगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। मेरे साथ हैं मावरा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम मावरा। गुड मॉर्निंग, वंडरफुल हैविंग यू एज ऑलवेज। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? मैं वंडरफुल। कैसी हो? जिंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। अच्छा, क्या क्या कुछ जिंदगी में हो रहा है ड्रामों के अलावा? बहुत अच्छी इसीलिए गुजरी है क्योंकि काम बहुत सारा हो रहा है आई थिंक। और बाकी ये हो रहा है कि आई जस्ट गॉट डन विद माय डिप्लोमा इन लॉ एंड आई गॉट अ डिस्टिंक्शन। आई गॉट द हाईएस्ट मार्क इन पाकिस्तान। अच्छा, सो इसलिए बहुत अच्छी गुजरी है। यानी आप वकील भी बनने जा रही हैं? मुझे नहीं लगता है आई विल बी एबल टू कंटिन्यू माय डिग्री बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। और डिप्लोमा करने के लिए भी मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट छोड़े हैं तब डिप्लोमा कंप्लीट हो पाया है। जाहिर है। सो अगर कभी ऐसे लगा कि कर सकती हूँ कंप्लीट तो एक चीज शुरू कर दिया। आई कैन कंप्लीट एट एनी टाइम नाउ बिकॉज डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया एट द राइट एज। तो वकालत को क्यों मुंतखब किया? मुझे बस कोई ऐसी डिग्री करनी थी जो बहुत इंटेलेक्चुअल हो और जिससे बहुत नॉलेज गेन कर सकूं एंड इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव ऑलवेज स्टडीड बिकॉज़ मैंने मेडिसिन पढ़ा था। सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर अनदर ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टडीज जिसमें कुछ नया सीखूं, कुछ नया पता चले। सही। तो एफएससी करने के बाद अब आपने लॉ की तरफ रुख कर लिया है और साथ साथ एक्टिंग एंड शोबिज। सो व्हाट अ डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस ना जिंदगी का। हाँ, आई जस्ट थॉट दैट आई शुड रियली यूटिलाइज इट बिकॉज एट सम पॉइंट मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं ड्रामा से फ्री होकर इस्लामाबाद आती हूँ वापस, सो आई हैव नथिंग टू डू बिकॉज यहाँ पे इज जस्ट वेकेशन। सो आई वांटेड टू यूटिलाइज दैट वेकेशन आल्सो। और फिर इतनी अच्छी मुझे इट वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन डिग्री, सो आई रियली वांटेड टू डू इट। तो ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेट्स। अच्छा, मुझे ये भी बताना कि इस्लामाबाद आना लगता कैसा है? इसलिए कि इतनी गहमा गहमी में और ख़ास तौर पे कराची में अब आप रहती हो ज़्यादा, तो वहाँ पर तो सारा कुछ चल रहा होता है और हल्ला गुल्ला एक्टिविटी। तो फिर इस्लामाबाद आके तो मेरे ख्याल है आपको नींद ही आती होगी। इट्स माई होम टाउन, तो वैसे तो मुझे यहाँ की यही होता है कि मैं अपनी नींद पूरी कर लूँ। लेकिन क्योंकि फ्रेंड्स और फैमिली सब इधर है एंड इवन दिस प्लेस, दिस ऑफिस, इवन दिस फील्स लाइक होम। मतलब यहाँ की भी ऐसे लगता है कि आप काम पे आ रहे हैं। हमें भी ऐसे लगता है जैसे बेटी नहीं वापस आई होती मैं। सो दिस ऑलवेज फील्स लाइक। हाँ, तो कभी आपने सोचा था जब यहाँ पे आप आती थी और कर रही थी प्रोग्राम हमारा बूम ऑन लाइव कि यहाँ से फिर एक दिन आप छा जाओगी स्क्रीन के ऊपर और करियर होगा और फिर इस्लामाबाद बस आना होगा थोड़े दिनों के लिए और जाना होगा और मावरा विल बिकम अ स्टार? नहीं, कभी ऐसा लगता नहीं था। मतलब आई जस्ट वांटेड टू ऑलवेज वर्क हार्ड। मुझे लगता था कि हो जाएगा इवेंचुअली, बट मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी हो जाएगा। इट्स आई हैव बीन ब्लेस्ड वेरी सून बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं एंड इवन दे हैवंट गॉटन दैट रिकग्निशन दैट आई हैव, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई फील कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको बहुत जल्दी अपने हार्ड वर्क का ना वो मिल जाए, रिवॉर्ड मिल जाए। सीक्रेट क्या है? बस आई थिंक मामा की बहुत दुआएं लग गई हैं। मामा बहुत दुआएं। आपके लिए कोई खास दुआएं करती थी? मुझे लगता है ऐसा। मामा को लाइक इट्स माय हैबिट ऑफ कॉलिंग मामा एंड नानो एवरी डे। दिन शुरू करते वक्त के मेरे लिए दुआ करें। सो आई थिंक दैट्स वर्कड। अच्छा, हर रोज सुबह? हर रोज। नानो को तो एवरी डे बिकॉज मामा इवन इफ आई स्किप शी वुड अंडरस्टैंड कि बिजी होगी या अभी शायद लेट हो गई होगी और समथिंग। मामा को दिन में देर से भी कॉल कर लेती हूँ। नानो को अगर अब कॉल नहीं करूँ, नानो परेशान हो जाती हैं कि क्या हुआ आज कॉल क्यों नहीं की, या उन्हें होता है कि आज शायद काम पे नहीं गई या इस्लामाबाद आ गई है इसलिए कॉल नहीं की। आपकी तो इसका मतलब है दो माँ है। हाँ, कॉन्स्टेंटली। मतलब एक अम्मा और दूसरी अम्मा की अम्मा। बिल्कुल, यानी अम्मा मल्टीप्लाइड बाय 2। बस नानों में तो 2 अम्मा होती हैं। सो किसको ज्यादा क्रेडिट है, किसका प्यार जो है वो ज्यादा और आपको ज्यादा जिंदगी में सपोर्ट रही है? ऐसे दोनों में से डिसाइड नहीं कर सकती। आई थिंक हाँ, दोनों अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये है कि मामा तो शी इज ऑल्सो लाइक फिजिकली बिन देयर ना, लाइक जिस तरह व्हेन आई यूज्ड टू वर्क हियर मामा, क्योंकि ऑब्वियसली शुरू में इतना ज्यादा सब एक्सेप्ट नहीं करते थे जो वर्किंग ऑन टीवी, तो मामा की सबको ये एक्सप्लेनेशन होती थी दैट आई गो विद हर। सो मामा के लिए तो इट यूज्ड टू बी अ ड्यूटी कि मेरा अगर 1 घंटे का भी शो है तो वो 2 घंटे आके बस बैठती थी यहाँ पे साथ। सो आई थिंक मामा इज रियली बिन देयर। इस तरह बहुत रेयर होता है कि आपकी मॉम इतनी अंडरस्टैंडिंग हो और आपके साथ चलें टू फुलफिल योर ड्रीम्स, बिकॉज व्हाट डिड शी गेट आउट ऑफ इट? इट्स ऑल व्हाट आई गॉट। सही। सो बस ये है कि मामा इज ऑलवेज रियली बिन देयर। सही। और अगर अम्मा रिवायती अम्मा होती है और वो कहती नहीं 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 तुमने बाहर नहीं जाना, कहीं भी ना होती, मैं कहीं भी ना होती, कहीं भी ना पहुंचती। फिर मावरा क्या कर रही होती? फिर मतलब किस तरह की बन गई होती? अच्छा, डॉक्टर डिग्री कंप्लीट। लाइक तब आई वांटेड टू डू मेडिसिन और इसीलिए नहीं किया था बिकॉज आई गॉट अ कॉल एंड आई लेफ्ट फॉर माय ड्रामा। आई थिंक आई जस्ट कंप्लीटेड माय एफएससी व्हेन आई वाज एट एटीवी। तो उसके बाद तो करना ही मेडिसिन था, यही प्लान था। सही।
तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन ड्रामास तो फिर उसके बाद टाइम ही नहीं आर यू था। श्योर कि जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करोगी इस डाइवर्जन पे जो अभी आपने ली है? शुरू में मैं बहुत कभी कभी डिप्रेस भी हो जाती थी, सोचती थी कि गलत नहीं कर दिया, और बाद में ऐसे नहीं लगे कि मेडिसिन बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू, या तो मुझे ये ऐसा लगता था कि बाद में रिग्रेट नहीं करूं, बट नाउ आई फील कि शायद यही करना, लाइक आई वाज मेंट टू डू दिस, यही करना लिखा हुआ था। चलो अल्लाह करे कि यू कीप ऑन फीलिंग दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इंशाल्लाह। इसलिए कि ज़िंदगी के फैसले जो हैं वो मतलब कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि जो आपने फैसला किया था वो कैसा था और क्या था। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सब खैर जनाब। आज मावरा हुसैन मेरे साथ हैं और उनसे हमारी गपशप मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं। अच्छा मावरा, सो अब जबकि ज़िंदगी में तय है कि एक्टिंग करनी है, ये भी तय है कि कब तक करते चले जाना है? जब तक अच्छे प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे, हाँ, जब तक है जहाँ जाने जहाँ। मैं जब तक अच्छा काम मिलता रहेगा, आई थिंक आई ऑलवेज डू इट। अच्छे काम की क्या डेफिनेशन है? अच्छे काम की डेफिनेशन यही है, समथिंग यू कैन स्टैंड बाय, लाइक ये नहीं हो कि बाद में आप कहें ओ ये तो मैंने नहीं किया था और समथिंग, बट मैं हमेशा वही करती हूँ जो बहुत देर बाद भी मैं सोचती हूँ कि आई कैन स्टैंड बाय इट। ड्रामास तो इतने कंट्रोवर्शियल नहीं है, ड्रामास तो हमारे हैं ही बहुत सेफ बिकॉज चैनल्स हमें लिमिट कर देते हैं, बट नाउ दैट आई एम रीडिंग स्क्रिप्ट्स फॉर द फिल्म्स, सो वो ये होता है कि पहली चीज़ दिमाग में ये होती है कि कुछ ऐसा हो जो आप जिसके साथ खड़े रहकर कह सकें कि जी आई डिड इट। वो स्क्रिप्ट में थोड़ी लिखा होता है। नहीं, बट वो लिखा होता है, आपको पता होता है। आई थिंक जब भी आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो आपको आइडिया होता है कि आप यू नो हाउ सो ये फाइनली फार द स्क्रिप्ट कैन गो। अच्छा, सो ये फाइनली मूविंग ऑन टू बिग स्क्रीन। ग्रेट। This year is going to be it. This year is going to be your big day. Big year. Big हाँ? year, yeah, hopefully. So ये प्लान, ये भी मतलब सोचा समझा, इरादा किया हुआ एक मंसूबा है? नहीं, when I started acting, I started getting film offers from here and from across borders because सबको क्या आने चाइल्ड लगती स्टार है। में कास्ट करना चाह रहे थे वो आपको? नहीं, उसमें? I was 19 when I started working. तो लेकिन तब स्क्रिप्ट्स पढ़ के कुछ ये होता है कि आप थोड़ा घबरा भी जाते हैं कि स्क्रिप्ट शायद मुझसे होगा नहीं या शायद थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है, इस तरह अब जाके बिकॉज दे हैव सीन आवर ड्रामास, हमारे ड्रामास वहाँ चल रहे हैं, तो अब वो लोग हमें बहुत अच्छे ऑफर्स ही करते हैं। आई फेल्ट दिस लेटली कि हमारे ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स को बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं वहाँ से, सो आई जस्ट रेड दिस स्क्रिप्ट एंड इट्स रियली नाइस, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कंसीडर इट, इट्स वेरी नाइस। ऐसा है कि मेरी अपनी जो ऑडियंस है पाकिस्तान की वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। ये मेरा सबसे पहला स्टांस होता है ऑन अ स्क्रिप्ट So, यानी कि फिल्म यहाँ की आपकी जो ऑडियंस है- नहीं चली जाए कहीं कि ओ ये क्या किया है। हाँ, यहाँ की फिल्म जो है, यहाँ की जो है अब हम आपको बॉलीवुड की स्क्रीन से यानी देखेंगे। इंशाल्लाह। सो ग्रेट। और हीरो कौन होगा साथ? योर वेरी 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 फेवरेट वन? They're going to let you all know by the end of next month. सही। सबको सब पता चल जाएगा। I just don't say things because jinx नहीं करना चाहती और ऐसे कोई ये नहीं चाहती कि कोई गलत न्यूज़ इधर उधर हो जाए। So I'm just going to wait patiently till the end of next month. Or they're going to launch the poster inshallah. So we'll all know. सही, ग्रेट। अच्छा, तो उस फिल्म में या किसी भी फिल्म में, आइंदा आने वाली फिल्म का जो करियर है उसमें क्या सोचा है? क्योंकि कमर्शियल फिल्म्स में तो बड़ा कुछ करना पड़ता है यार, ग्लैमर भी, आइटम पीस भी, वो क्या कहते हैं उसको, आइटम ही कहते हैं ना, आइटम सॉन्ग, तो ये सब कुछ। मुझे फरा वहाँ जाके रियलाइज हुआ that they give you the very clear picture of what you are going to do. If you want to do it, do it. If you don't want to do it, they have scripts that are nice in every way. They're commercial and they're actually of the kind जो हमारी ऑडियंस देखेगी। आप देखें जो उधर की भी फिल्म्स आती हैं उनमें बहुत सी फिल्म्स हैं जो यहाँ के लोग कर सकते हैं। सो मेरा सबसे पहला एजेंडा था ये कि आई कैन नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट्स of what my audience can take. So they're okay with it. They're okay in chopping down scenes for you. सही। They're okay in chopping down things that you can't do on screen. They change scenes for you. सही। अभी वहाँ जाके I've realized कि जिसने भी जो कुछ भी किया है that's by choice. They don't put you in a situation कि ओह अगर फिल्म करनी है तो you have to. सही। ऐसा कुछ नहीं है। वो आपसे पूछते हैं कि आपको ये सीन करने में comfortable है, आप बोले नहीं है, they change it. ठीक, So I think it's going to इंशाल्लाह होपफुली इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं, ज़बरदस्त। अच्छा, और मतलब इतनी सारी हीरोइंस हैं वहाँ पे और यहाँ के लोग दीवाने हैं उनके, और अब आप उनके दरमियान जारी हो, आई मीन मैं नाम नहीं लेती लेकिन वी ऑल नो, तो क्या इससे आप समझती हो कि विल यू बी एबल टू क्रिएट योर मार्केट इन दैट इंडस्ट्री? वहाँ पे आपकी जगह बनेगी, क्या होगा?
I'm not too sure, but when I was working here at 8TV, there were a lot of girls in our industry also who had their own places, Yes. and I think they still do. आप जाके if you work hard and if you work in the right direction, it takes you a little time. I have taken a very very small time. शायद उधर थोड़ा ज़्यादा time लग जाए, but I think कि there are so many empty spaces for you to make your mark. ठीक So it's not a competition. I always say that I hope we all make it. मेरा कोई competition मैं ज़्यादा competitive नहीं हूँ. मुझे ये होता है कि सबकी अपनी अपनी जगह है और मेरे कहीं जाने से किसी और की जगह कम नहीं हो जाएगी या ज़्यादा नहीं हो जाएगी. So I think it will work. सही, ग्रेट. अच्छा, किस हीरो के साथ पाकिस्तान में काम करना सबसे अच्छा लगा सो फार? इतने सारों के साथ. सबको मैं कह देती हूँ कि आपके साथ तो बेस्ट लगा है, तो अब it's difficult, but I think Adnan Siddiqui has been the most comfortable hero. But since I've recently worked with Faisal, so that's also been a very very good experience. अच्छा, मुझे वैसे हमेशा अच्छा भी लगता है ऑन स्क्रीन जो भी है, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई किसी बच्ची को नहीं वरगला रहा होता जब भी आप लोगों के सीन्स चल रहे होते हैं. यू लुक सो इनोसेंट एंड आई मीन किडो से ना होता कोई, तो वो बहुत ही इस तरह का फील आता है. But मुझे आई थिंक वही रिक्वायर्ड भी होता है required because हमारी audience ने भी accept कर लिया है. A guy who's older than a girl, like even if it's really older than her, they don't mind. सही. तो डू यू माइंड इन रियल लाइफ, आम जिंदगी में? yeah, I चलेगा think I think now that I've worked with all of them, मुझे ऐसा लगता है कि elder men are so much wiser comparatively. So it's maybe that's why they create a comfortable environment also for you to work. So I think that's good. सही. आई मीन आम जिंदगी में भी चलेगा फिर यही. Maybe. अच्छा, मैं You know, मतलब if someone's wise and so intellectual, आप सोचेंगे ना कि oh wow, perfect. सही. अच्छा, तो वाइज और इंटेलेक्चुअल होना सिर्फ काफी है? हाँ, इंटेलेक्चुअल होना बहुत जरूरी है. मतलब वाइज और इंटेलेक्ट, क्योंकि अगर आपके ब्रेन इंटेलेक्चुअल में ना एक बहुत बड़ा डॉजिंग फैक्टर होता है. सूडो इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं. Pseudo-intellectual पीपल हु एक्ट इंटेलेक्चुअल बट एक्चुअली दे आर नॉट. But I think the final test is going to be in front of mom. हाँ. So it's very difficult for somebody to pass the test if they're pseudo-intellectual. अच्छा. Mom's going to quickly figure out कि नहीं, this is pseudo. अच्छा. So हाउ अबाउट यू? आप भी तो इतना काम कर रहे हैं. एक्सपोजर, बहुत बड़ा तजर्बा और जमाना बहुत बड़ा उस्ताद होता है. यू लर्न सो मेनी थिंग्स, और फिर कैमरा जो कि सदियों के चीज़ों को सेकंड्स में खा जाता है, तो फिर ये तो बहुत बड़ी लर्निंग है. I think जितना यहाँ पे पहले जब यहाँ से गई थी शायद इतनी वाइज नहीं थी. I have become wise over time. लेकिन फिर भी मॉम की विजडम के सामने तो I am still very stupid. So that's why I leave most of my decisions to mom. Because मुझे होता है कि उनके डिसीजन है, सबको गलत भी लगेगा तो इवेंचुअली ठीक होगा. और प्रोफेशनल डिसीजंस भी क्या अम्मा की? Half of them. अच्छा. Always, I always ask her for before signing everything. And sometimes she leaves it on me because there's nothing wrong with it and she thinks कि जो करना है करो. But if there's something she feels is wrong about it, तो वो फौरन कहती हैं कि नहीं मुझे ये सही नहीं लग रहा. So then I leave it. बिल्कुल सही. अम्मा से मैंने बात करनी है आज, बहुत ज़रूरी. सो उनको भी हम शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Hi Magra, this is Ranveer. You're extremely beautiful, extremely talented, and I hope to see you sometime soon. मावरा. सो ये आई मीन आप हमेशा कहती थी कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे रणबीर बहुत पसंद है. सो फाइनली यू गॉट अ मैसेज. Yeah. और नाउ यू आर गोइंग टू बॉलीवुड टू. Yeah. सो यू विल बी एक्टिंग विद हिम. Hopefully. If Hopefully. I'm lucky now. अच्छा. Yeah. सो कितनी ख्वाहिश है इस चीज़ की? बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा. कितनी मुझे हंसी आती है ना ये वीडियो देख के. तो मतलब बहुत दिल चाहता है कि आपका रणबीर के साथ प्रोजेक्ट्स हों. Yeah. तो क्या बनेगा कतरीना का? पता नहीं. कुछ कह नहीं सकती ज़्यादा. सही. I think अच्छे प्रोजेक्ट्स हों अल्लाह करे. हाँ. I really want to do them. ग्रेट. अच्छा, कितना अच्छा लगता है जब लोग आपके बारे में इस तरह के मैसेजेस, और जब आपको इस तरह का मैसेज भेजा गया या भेजा जाए? I think I had my fangirl moment. मुझे अब रियलाइज हुआ है कि जब मेरे फैंस ये लिखते हैं कि बिकॉज ऑब्वियसली मैंने तो हमेशा सारे फैंस के लिए इकट्ठे वीडियो मैसेजेस भेजे हुए हैं या वीडियो चैट्स की हैं और लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते थे और मैं
बड़ा लाइक एक डिफरेंट सी फीलिंग होती थी, बट पता नहीं चलता था कि कैसी फीलिंग है. सो आई थिंक दैट वाज माय फैन गर्ल मोमेंट. मुझे फील हुआ कि सबको कैसा लगता है. एंड आफ्टर दिस I really started responding to my fans a lot more. क्योंकि मुझे realize हुआ है कि कैसा feel होता है. It's so much happiness. So मुझे होता है कि अच्छी बात है if I can make somebody this happy. अच्छा, लेकिन जब आप खुद एक स्टार हो, भले आप पाकिस्तान के स्टार हो, तो फिर यूजुअली स्टार्स डू नॉट फॉलो अदर स्टार्स. वो नहीं, उन्हें कहते कि हम फैन हैं, हम एडमायरर हैं. सो यू केप्ट ऑन. Yeah, I think being a it has nothing to do with you being a celebrity, and being somebody's fan is above and beyond that. मुझे काफी लोगों ने ये बोला, क्योंकि शुरू में when I used to write or post for his films or something, सब मुझे कहते हैं, oh you're a celebrity yourself, why you belittling yourself. तो मैं सोचती थी कि क्या फर्क पड़ता है, you know, and it has nothing to do with him being from India, because ज़्यादा लोगों ने ये भी इस बात को बहुत इशू बना लिया, hatred हो गई कि oh पाकिस्तानी स्टार going after Bollywood. मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है. डोंट वी फॉलो ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली, और कितने सारे हम में से फैंस हैं. एंड वी वॉच बॉलीवुड, बचपन से बड़े हुए हैं देख देख के. सो व्हाट्स विद द हेट्रेड. जब देखा है पूरी जिंदगी तो एक्सेप्ट करो दैट यू लाइक इट. सही, ग्रेट. अच्छा, किसी खातून के बारे में भी इतनी डाई हार्ट फैन है आप कि ये सिर्फ रणबीर के लिए मखसूस है? नहीं, आई थिंक ही इज द ओनली celebrity. He's the only lucky yeah, one. like he's the only celebrity that I really follow. अच्छा, लोग कितना जेलस होते होंगे फिर उससे, इस बात से कि यार मावरा इज आफ्टर हिम, इज क्रेजी अबाउट हिम. मुझे लगता है लोग jealous. It's very sad that मैंने ये फील किया है कि आफ्टर आई पोस्टेड दिस वीडियो और इवन आफ्टर आई पोस्ट अबाउट हिम, लोग जेलस होने से ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी पीपल. ये एक ही चीज के दो रुख हैं. हाँ, जब कोई बंदा ओपनली अपनी जेलसी को एक्सप्रेस करने लगे तो ज्यादा अपने इंस्टाग्राम पे, because that's the only mode I have to speak to my fans, or maybe some days when I go for the interviews, मैं बहुत इंसिस्टेंटली कहती हूँ कि प्लीज डोंट हेट. मतलब छोटी सी बात है, कोई खुश हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है. सो लेट्स जस्ट गेट हैप्पी, एंड बाकियों को अगर इस बात से खुशी मिलनी चाहिए या कुछ भी ना फील करें. सही. हेट करने का क्या मतलब. सही. अच्छा, लेकिन ये जो आप सारा कुछ पोस्ट करती हो, ये सब ऑन रिकॉर्ड है. सोशल मीडिया इज आल्सो ऑन रिकॉर्ड. कहीं नहीं जाती कम वक्त. वो जो चीजें तो जाए भी नहीं. मुझे I post everything, whatever I like, whatever I want to. In fact, when I started using Instagram and I would post a picture every day, तो मेरे साथ के even the people I used to work with, ये क्या तुम रोज पोस्ट कर देती हो, जरूर लोगों को दिखाने कहाँ जा रही हो, भी क्या कर रही हो. मैंने तो आपकी तस्वीर भी देखी, इसलिए आप फूल यूं लगा के खड़ी. I am enjoying spring. You know that's Urva. That's Urva. That's Urva. एक तो मैं तुम दो इतने जुड़वा लगती हो मुझे. I posted that picture of her. उसमें मेरी पिक्चर वैसे ही WhatsApp की, मुझे इतनी प्यारी लगी, मैंने फौरन पोस्ट कर दी. तो उसने कहा मैंने पोस्ट करनी थी, मैंने कहा इसको रीपोस्ट कर लो, मैंने कर दिया. सही. सो मैं तो सब कुछ पोस्ट करती हूँ, और मैं इंस्टाग्राम तब से यूज कर रही हूँ जब कोई भी हम में से सेलिब्रिटीज में से यूज नहीं करता था. सो मुझे लगता है अब सबने करना शुरू कर दिया. बहुत ज्यादा. अब सब लिखते हैं हम कहाँ हैं. तो शुरू में सब इतना मुझे समझाते थे कि ये क्या, इट्स नॉट सेफ, इट्स स्टूपिड, सेलिब्रिटीज डोंट डू दिस. बट मुझे बहुत अच्छा लगता है फैन से इंटरेक्ट करके, मुझे बहुत मजा आता है. सही. अच्छा, ये जो इतना सारा कुछ आप अपनी तस्वीरें और सब डाल रही होती, मैं पूछना चाह रही थी, कल को जिससे शादी हुई उसने कहा अच्छा तुम तो रणबीर की दीवानी थी. ऐसे से थोड़ी ना शादी करूंगी जो इंस्टाग्राम के ऊपर जज करे मुझे. अच्छा. हाँ ना. You should think bigger and you should be happy that I'm with him instead of just stalking me on Instagram. अच्छा, ग्रेट. है ना. नो बिल्कुल नहीं, यू राइट. लेकिन फिर दुआ करो कि तुम्हें कहीं इश्क ना हो जाए, क्योंकि इश्क हो जाए तो फिर बंदे की सुध-बुध मारी जाती है, फिर वो इन चीजों को नहीं देखता कि क्या होना चाहिए. मामा ने सारी सुध-बुध ठीक कर देनी है. अच्छा, वाकई. गलत इंसान से तो कभी नहीं शादी करने देंगी. अच्छा, वाकई. We are safe there, me and Urva both. इतनी अम्मा की बात सुनती हो आप? बहुत ज्यादा. If she stops you from something or anything, कुछ भी. मुझे थोड़ा टाइम शायद लग जाता है जब कोई चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही हो और मम्मा कहेंगे नहीं इट्स नॉट राइट फॉर यू. थोड़ा वक्त लग जाता है, और खुद लेसन भी लर्न करती हूँ साथ साथ के ओह इसलिए मम्मा मना कर रही थी. बट अब क्योंकि इतनी दफा एक्सपीरियंस कर लिया कि मामा की बात ना मान के कुछ बुरा ही होता है मेरे साथ, सो अब तो चुप करके मान लेती हूँ कि अच्छा ठीक है डन. सही. अरे बहुत जल्दी नहीं बड़ी हो गई एकदम से? पता नहीं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया बहुत जल्दी. ज्यादा cuz obviously फरा मतलब my friends they haven't even gone out of the city like except for traveling with their parents. Yes. तो मुझे ऐसा लगता है when you travel, when you're alone, आप काम कर रहे होते हैं, आप अकेले बैठे होते हैं, आप सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे करना है आगे. So when you think, और आप खुद ही अपना सपोर्ट सिस्टम भी बन जाते हैं, खुद ही अपनी एडवाइजरी काउंसिल भी बन जाते हैं. So ये बहुत, इसकी अपसाइड भी है, इसकी डाउन साइड भी दोनों है. और इसकी डाउन साइड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि अमूमन जो बच्चियां फिर मसाइल का शिकार होती हैं वो वही होती हैं जो बड़ी जल्दी इसमें आ जाती हैं, एंड देन वो ज़माना बहुत चालाक और बहुत होशियार है हमेशा,
तो वो बड़ी जल्दी बाज़-औक़ात फंस भी जाती हैं किसी न किसी गलत जगह पे। डू यू थिंक यू आर स्मार्ट इनफ कि आप इस तरह की चीज़ों को देख सको, जज कर सको और उनसे बच सको? I am mostly not smart enough. It's mostly mom who's guiding me with everything. But मुझे ये होता है कि I have to eventually take decisions on my own also. And whenever I do, उनको बड़ा proud feel होता है कि finally you're doing it on your own. So I try. And also Farah, I always pray before I'm taking a decision. Always. अच्छा। मुझे I have this habit of really like praying कि अल्लाह मियाँ मेरा decision ठीक हो. So I feel कि दुआएं सब ठीक सुनी है। जाती हैं और सब अच्छा, ठीक। अम्मा को हमने कॉल पे लिए, रज़िया मखदूम साहिबा, हाँ? तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलामुअलैकुम। कैसी जी, हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे मैं पहले अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में कैसा मौसम, कैसी आबो-हवा और ज़िंदगी? माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्लेजेंट है। अच्छा, बहुत गुड। अच्छा मैं मौसम। हमेशा से बड़ा एडमायर करती हूँ कि इन दोनों को आपने लड़कों की तरह जो है ना मजबूत कर दिया और स्टिल दे आर सो मच गर्लिश। सो इसमें क्या सीक्रेट? अल्हम्दुलिल्लाह बस। हेलो। जी जी, इसका क्या सीक्रेट रहा? कैसे डर नहीं लगा था आपको कि यार मैं इनको शोबिज में? नहीं, मैं ये समझती हूँ कोई सीक्रेट नहीं है, बस मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला का ये सारा कर्म है कि वरना बंदा कुछ नहीं, ऐसा कुछ घोल के नहीं पिलाया जाए। कोई भी हर मदर चाहती है हमारे बच्चे बहुत अच्छे हों। हाँ, लेकिन लड़कियों के बारे में बड़ा घोल के नहीं प्रोटेक्टिव। पिला सकती, सिर्फ दुआएं कर सकती है। हाँ जी, लेकिन लड़कियों के बारे में उमर बड़ा प्रोटेक्टिव होते हैं। नहीं, इतनी प्यारी मेरी बेटी है, इसको तो बाहर नहीं निकालना। और फिर लड़कियों को उनके पाँव पे खड़ा करने के बजाय ज्यादा ध्यान ये होता है जल्दी जल्दी इनको अपने घरों की करें, जल्दी जल्दी ये मतलब हमारी जिम्मेदारी अदा हो। यू एक्चुअली टुक अ वेरी डिफरेंट पैथ कि आपने इनको एक ऐसे फील्ड में जो कि बड़ा ओपन है, बड़ा मतलब एक्सपोजर वाला है, उसमें जाने की इजाजत दी। तो बड़ा करेजियस डिसीजन है। मैं उसके बारे में जानना चाह रही हूँ कि ये आपने मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन, सोच, क्या चीज़ थी जो कि जहन में थी? अच्छा सर, मेरा ये ख्याल है कि जो पोटेंशियल है ना, वो मतलब बच्चे को पैदा किया, उसके अंदर अपनी अपनी तरह की बहुत सारी सलाहियतें होती हैं। हाँ, ये अभी घर से शुरू होता है कि आप क्या मतलब बच्चे को समझते हो। मैं ये समझती हूँ, मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ बेटा आप जैसा कोई नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक। और जब आप बच्चों का मोराल हाई करते हो ना, तो बच्चे फिर एक मुकाबले में खड़ा होना सीखते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मतलब जिस भी फील्ड में जाएं, वो पहले एक मुकाबले के लिए तैयार होते हैं। उसके लिए सबसे पहले स्पोर्ट जो है वो घर में देनी है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है हमेशा आपकी अम्मा से बात करने से, मुझे लगता है कि शी इज अ वुमन बिहाइंड टू वुमेन। She is. इट इज वेरी, और वो जो कहते हैं ना देयर इज ऑलवेज अ मैन बिहाइंड अ वुमन, तो शी एक्चुअली वो उसका बड़ा जबरदस्त काउंटर है कि देयर इज अ वुमन बिहाइंड टू वुमेन, टू वेरी सक्सेसफुल वुमेन। तो वो दैट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, है ना? तो आप किस तरह की खातून होगी दवान जो दूसरे के पीछे खड़ी होती है कि अच्छा तुम करो करो करो, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, या वो स्टैंड बाय साथ खड़ी होती है, कहती है मैं साथ खड़ी हूँ चलो, या कुछ वो भी होती है जो आगे खड़ी होती है, कहती है मेरे पीछे पीछे आओ? नहीं, आई थिंक जैसा ब्रॉट अप मामा ने किया और उसकी एग्जांपल मैं और उर्वा खुद ही हैं कि वी ऑलवेज स्टैंडिंग बाय ईच अदर, ऑलवेज। कुछ भी कोई चीज़ हम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी अवार्ड शो पे गए हो, किसी भी रेड कार्पेट wherever, कुछ चीज़ हमने इकट्ठे एक्सप्लोर की हैं। उसमें तो वी हैव नो डाउट ना, यू गाइज इज सिंबल ऑफ सिस्टरहुड। That's true. हाँ, मतलब हमने जो बहनापा एक देखा है ना, वो आप दोनों में बड़ी मुकम्मल सूरत में हमें नजर आता है। कोई जलापा नहीं होता उसमें। अच्छा, अगर दोनों को एक ही लड़का पसंद आ जाए तो हु विल बी द वन जो सैक्रिफाइस करेगी दूसरों को, जो दूसरे के लिए होता है ना। अक्सर फिल्मों में हमने सीन देखा ना कि दोनों बहनों को एक लड़का पसंद आ गया, एक को पता चल गया अच्छा दूसरी को भी ये पसंद है, वो कहती है अच्छा चलो मैं अपनी ख्वाहिश को दबा लेती हूँ। अच्छा, पता है मुझे नहीं पता है ऐसा सिर्फ ड्रामाज में और फिल्म्स में होता है, बिकॉज उसमें ऐसा होता है कि एक बहन बहुत अरसे से किसी से बात कर रही होती है और दूसरी बहन को पता ही नहीं होता और सडनली वो कहीं मिलते हैं और उनको भी एक दूसरे, हम तो किसी सेकंड किसी को देख के भी कोई कहे ना कि ओ इज वेरी गुड लुकिंग, तो वो भी सबसे पहले बहन को बताते हैं। सो शी वुड नो ना कि शी इज लुक्ड एट हर, शी इज नॉट गोइंग टू लुक एट हिम ना। बट जस्ट आई मीन सपोज अगर हम कर ले तो कौन सैक्रिफाइस करेगा? हाँ, इतना सैक्रिफाइंग उर्वा तो मुझे मौका नहीं देगी। मैं भी कर दूँ अगर जरूरत पड़े, बट जनरली लाइफ में भी शी नेवर गिव्स मी अ चांस टू सैक्रिफाइस। लाइक व्हाटएवर इट इज she'll always be the first one to say कि अच्छा मुझे नहीं चाहिए, you can have it. So be it clothes, be it anything. So I think ये क्योंकि हम suppose ही कर रहे हैं, ऐसा होगा तो नहीं बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब हम उर्वोलॉजी शुरू करने लगे हैं। हमने पिछले शो में भी सारा यही किया था। नहीं, उर्वा लेकिन भाईजान she is की the बात one है। who Yeah, she's a sweet always girl. sacrifice. She's very sweet like that.
सही। अच्छा हम ब्रेक ले लेते और हैं biology। और ब्रेक के बाद फिर हम यहाँ पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. सो जनाब, आज मेरी मेहमान है मावरा हुसैन और उनसे गपशप और मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं। सो फाइनली मावरा, अब जबकि आप यू आर अ स्टार, तो अब जो ख्वाब हैं वो अब सुपरस्टार बनने के हैं। डांस वांस सीख लिया उसके लिए हैं बाकायदा? Obviously, they give you classes before you're about to do something, so it doesn't look bad. हाँ, So we're going to do it in the right way, and we're going to do it very sweetly. और गाना भी सीख लिया? नहीं, गाना I can't sing. Mama and Behna sing, so I started taking singing classes, and it was working. And it had nothing to do with my husky voice. I realized that I could sing, but I just took it for a month, and then waking up at 5 a.m. every morning was very, very difficult. Because 5 बजे उठ के I used to take singing class till 7:30, और फिर 9 बजे मुझे शूट पे जाना होता था. सही। So मेरा गला वैसे ही बैठना शुरू हो गया, and मेरी काम पे सीन्स नहीं हो पा रहे थे, इतना ज्यादा बैठ जाता था. तो मैंने कहा जो काम कर रही हूँ वो खराब हो रहा है एक नई चीज की वजह से, let's just सही। लेकिन अभी तो आप थोड़ा सा गुनगुना तो सकती हो ना, कुछ भी गुनगुना तो सकती हो। नहीं, ये कौन सी सिंगिंग क्लास है नहीं जो 5 से 7 बजे तक चलेगी? नहीं, It's just promise I any- can't sing, promise. If I would able to, trust me, मैं हर चीज़ फौरन से कर देती। जो चीज़ मुझे आती होती मैं फौरन, मैं गा सकती नहीं हूँ इसलिए नहीं गा रही, वरना मैं ज़रूर गाती। और जिस दिन मुझे थोड़ा लंबा अरसा मिला फ्री, तो सिंगिंग क्लासेस द फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू। इसका मतलब है गा सकती हो? नहीं, प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस प्रॉमिस। सिंगिंग क्लासेस तो उसी वक्त बंदा लेता है जब कुछ लेना होता है, चाहती हो ताकि सीखूं। मजीद उसको हार्नेस करने के मुझे लिए। लगता है किसी को कुछ भी ना आता हो, if you start learning and you can learn it, तो मुझे Really? बिल्कुल या हाँ। मतलब if you really focus कि अच्छा ये करना है तो कर ही लेते हैं फिर। अच्छा, अब दोनों बहनें जो है छोड़ देती हैं, जान छोड़ी। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, और उर्वा एंड मावरा अब दोनों एक फील्ड में हैं। एक का प्ले आता है सुपर हिट, दूसरे का दूसरे चैनल पे चल रहा होता है, उसकी उतनी अच्छी रेटिंग नहीं होती। क्या चलता है दोनों में फिर आपस में? एक्चुअली जिस तरह आपने भी बोला ना कि मैंने आपकी पिक्चर देखी, तो वो एक्चुअली उर्वा की पिक्चर थी। तो होता क्या है कि अगर मेरा भी प्ले चल रहा होता है, सो समटाइम्स पीपल गो टू ओ आपका वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा चल रहा है, सो उसको भी उतना ही क्रेडिट मिल रहा होता है और मुझे भी उतना ही मिल रहा होता है। सो लेकिन डिस्कस करते हैं बहुत सीरियसली कि ओ अगर ये प्रोजेक्ट नहीं चला तो क्या गलत डिसीजन लिया। कभी मेरा नहीं चलता तो आस्क का ओ यार ये नहीं चला, बहुत बुरा फील होता है। तो बस नॉर्मल डिस्कशन होती है, कभी इतना दिल पे नहीं लिया कि कोई मसला है। आप इसमें प्रोफेशनल तो जेलसी टाइप का एलिमेंट होगा तो वो भी नहीं है? Not at all. I think she loves me too much to have that. How about you? I think क्योंकि उसको भी नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं हुआ। हुआ ही नहीं कभी ऑनेस्टली। लाइक हम लोग क्योंकि हमेशा सब डिस्कस करके सब वेंट आउट कर देते एक अवार्ड है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, दो कैंडिडेट नॉमिनीज हैं, उर्वा एंड मावरा। हु विल यू प्रे फॉर कि किसको मिले? हैं। दोनों में से एक को मिले, किसी तीसरे को ना मिले। Just that. दोनों में से किसी एक को ही मिले, लेकिन मैं किसको हमेशा मिले? ये बोलती हूँ when people ask me this question कि सब actresses का 1 in a 10 chance होता है to win. We always have a 2 in a 10 chance, so it's a bigger chance. सही। So it's an edge we Great. have over the rest of the actresses. कि दो बहनें एक ही चीज में नॉमिनेटेड हैं, या हम लोग किसी अगर कमर्शियल के लिए फॉरवर्ड होते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, सो हमारा हमेशा 2 in a 10 चांस होता है। सो whoever gets it. सही, वो दोनों को हमें होता है बस दोनों में से एक को मिले, किसी तीसरे को मिला तो बुरा लगेगा। और इतनी कमर्शियल्स माशाल्लाह, इतनी मॉडलिंग और इतना एक्टिंग, होस्टिंग मेरा ख्याल है अब नहीं उस तरह से हो रही है। क्यों? Because I now feel that I need to educate myself more to be a host. क्योंकि होस्ट जो होता है ना वो लीड कर रहा होता है हर चीज़ को। बूम ऑन लाइफ एक फन शो था, उसमें मैं कुछ भी बोलती थी, इट डिडंट मैटर। नाउ दैट आई हैव अ नेम एंड पीपल आर गोइंग टू वॉच जो भी मैं बोल रही होंगी, तो उसमें यू कांट गो रॉन्ग एंड यू कांट बी
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नॉलेज नहीं हो जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो. सो व्हेन आई लुक एट यू, सो यू ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव द नॉलेज एंड द राइट वर्ड्स टू से एवरीथिंग. तो होस्टिंग मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है नाउ. अब मैं शायद नहीं कर पाऊँ. अच्छा, इसका मतलब है थोड़ा बूढ़ा होके होस्टिंग करनी है. नहीं बुरा होके नहीं, थोड़ा नॉलेजेबल होके. हाँ, थोड़ा कि अगर आप होस्ट कर रहे हो तो आपको पता हो आप क्या बोल रहे हो. कोई इरादा जिंदगी में कभी कोई मॉर्निंग शो होस्ट करने का है? मुझे पता है एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये वेंटिंग आउट मैकेनिज्म है. मतलब अगर मैं एक्टिंग नहीं एक्टिंग में करती, बेस्ट पार्ट कौन सा होता है? जब आप रो रही होती हो या जब आप रोना रोमांटिक तो मुझे सीन कर रही सबसे होती आसान हो? लगता है बिकॉज इतना ज्यादा रोई हूँ कि रोना आ गया है. तो रोना इज द इजीएस्ट पार्ट. झगड़े वाला सीन मुश्किल लगता है कि उसमें चीखना होता है, गला बहुत दफा साथ नहीं देता. बट बस ये है कि एक्टिंग करना इतना अच्छा लगता है और कि जब आप पे वो हमेशा करते रहना चाहती हूँ. वो जो किडो वाले सीन में कह रही थी वो चल रहे होते हैं जिसमें साफ पता चल रहा है एक Romantic. अंकल जो है Apparently. वो एक छोटी सी लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ ऑन स्क्रीन मतलब चल. पहले इतना नहीं था. पहले हीरो हीरोइंस जो थे वो एज अप्रोप्रिएट होते थे कम से कम. नहीं खैर हमारी फिल्म में तो कभी भी नहीं होते थे. हाँ सी बट स्टिल वो अगर 55 के भी होते Comparatively. थे तो उम्र उनकी 25 ही बताई जाती थी उसमें कि 25 साल के हैं. लेकिन अब तो बता के अब तो अनाउंस हाँ चल जी. रहा होता है कि ये जी 55 साल के हैं और इनकी पहले भी शादी है और लड़की जो है वो 18-20 साल की है और स्टिल चल रहा है सब कुछ. पता नहीं, हम तो अपनी तरफ से रोमांस कर रहे होते हैं. आप लोगों को अगर नहीं अभी तक पहुंचा तो इसका मतलब ठीक से करना पड़ेगा. नहीं हमें पहुंच रहा होता है. हमें बिल्कुल ठीक से पहुंच रहा होता है. बट हाउ इट फील्स? इट फील्स नथिंग विच इज अ गुड पार्ट. आई थिंक अगर कुछ ज्यादा फील होने लग जाएगा तो परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा. एंड ऑल द हीरोज आई वर्कड विद, इवन आई वर्कड विद अफान आल्सो, आई वर्कड विद शेरोज आल्सो, द बॉयज ऑफ माय एज आल्सो. मुझसे थोड़े बड़े हैं बट मतलब एटलीस्ट द सेम Yeah. एज ग्रुप. एज अप्रोप्रिएट है. आई थिंक आप मेरे सारे हीरोज ना मुझे बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं इन एनी एनवायरनमेंट. व्हेन आई वर्क विद अदनान सिद्दीकी, वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं. ही हैज बीन वर्किंग सिंस फॉरएवर. Yeah. ही इज नेवर रॉन्ग इन अ सीन. उनको कुछ नहीं भूलता, वो कुछ गलत नहीं करते. तो बहुत प्रेशर होता है कि आप ना रीटेक दो. सो बट ही मेड मी सो कंफर्टेबल. एंड इवन फैसल कुरैशी, लुक एट देयर एक्सपीरियंसेस. तो बस आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि उस वक्त आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन हाउ आई हैव टू डिलीवर इट राइट. और बहुत दफा अदनान के सामने बहुत सारे सीन बहुत दफा किए हैं बिकॉज वो इतना अच्छा करते थे कि मेरा अप टू द मार्क नहीं होता था. एंड आई वाज वर्किंग विद हसीब हसन हु इज अ परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर. तो कुछ सीन्स हमने बहुत दफा किए सही. हैं. और अदनान एंड हसीब यूज्ड टू बी सो पेशेंट. ठीक. I अरे think- आपका जो इसे कहते हैं कोई इमेज कंसल्टेंट या फिर किसको देखकर किससे पूछकर क्या बाल बनाने हैं, क्या मेकअप करना है, क्या ड्रेस पहनना है, कैसे कैरी करना है? फरा अब मुझे ना ये चीजें इतना अफेक्ट नहीं करती. इवन फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक इवन व्हेन आई यूज्ड टू डू वुमन लाइफ, मुझे होता था मेरे बाल जैसे बने ना अच्छे लगे. सो आई एम जस्ट सो हैप्पी ऑलवेज. आपको हमेशा ये फील होता है कि आई लुक गुड? हाँ, यू आर बस ऑलवेज मुझे होता है कि मैं कॉन्फिडेंट? सही से परफॉर्म करूं बिकॉज लुकिंग गुड में तो मेरा कोई कमाल नहीं है. बट इफ आई डोंट परफॉर्म राइट, पीपल आर गोइंग टू से सब कुछ दे दिया, अच्छे कैमरास, अच्छे डायरेक्टर, सब कुछ पूरा आपको प्लेटफॉर्म दे दिया एंड ऑल यू हैव टू डू वाज परफॉर्म. और वो आपसे नहीं हुआ. सो बस इस चीज से डर लगता है कि कोई ये नहीं कहे कि परफॉर्म गलत किया. सो आई एम जस्ट टू नर्वस एंड टू फोकस्ड अबाउट दैट ऑलवेज. सही. सो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी लग रही हूँ. मुझे होता है कि बहुत बुरी तो कभी भी नहीं लग रही होंगी. तो हो जाता है, अच्छा हो जाता है. वाह वाह, क्या इसने हम्बली गया ना, बहुत बुरी तो कभी भी नहीं लगेगी. हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह खैर जनाब. आज मावरा मेरे साथ है और उनसे हमारी गपशप और मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं. और मावरा और उर्वा ना हो, होता है वैसे कभी कि मावरा हो और उर्वा ना हो और उर्वा हो और मावरा ना हो? क्या मतलब? मतलब है कि आप दोनों जहाँ होती हैं एक दूसरे का जिक्र तो बहुत ज्यादा होता हो. ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमारे किसी इंटरव्यू में हमने एक दूसरे का नाम ना लिया हो. बल्कि कभी कभी इस तरह हो जाता है कि पूरा इंटरव्यू उस बंदे को डेडिकेट हो जाता है. हाँ, जैसे हमारा पिछला था. जी. मुझे बहुत And I खुशी later था. realized कि ओह मैंने अपनी बात नहीं की. सही. अच्छा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा उर्वा से गपशप कर लेते हैं. ठीक है. ओह नाइस. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपका? ठीक ठाक. आप कैसी हैं फराह? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र. आपको पता है आज मेहमान कौन है? जी बस अभी अभी पता चला है. अभी अभी उसके पता साथ ही. अभी अभी पता चला. अच्छा, मैं एक बात बताऊं उर्वा, पिछले दिन आपका प्ले चल रहा था ईटीवी के ऊपर जिसमें आप आशी बनी हुई थी, याद है आपको? जी जी आपका बिल्कुल अपना याद है. कैरेक्टर. मैंने बहुत अरसे के बाद
अगर कोई प्ले देखा है ना तो वो ये प्ले है, इसलिए कि उस वक्त मैं सुबह सुबह आके मेकअप कर रही होती थी और यकीन करो टाइम वैसे ही कम में होता था और सामने स्क्रीन पे मैं कई दफ़ा लिपस्टिक लेके बैठी रहती थी, आपका सीन देखती रहती, मुझे होता था नहीं यार टाइम, तो फिर मैं दोबारा से मेकअप तो शुरू करती थी। मजबूरन आपको देखना पड़ा। नहीं मजबूरन नहीं, इट वाज वंडरफुल, इट्स वाज वंडरफुल वाचिंग यू, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा आपको Thank देखना, you. जबरदस्त। Thank you so अच्छा much. अब मुझे बताओ कि ये बड़ी हो गई है मावरा कि अभी भी इसे आपके दस्ते शफकत और सरपरस्ती की जरूरत रहती है? वो तो मेरे ख्याल हमेशा रहती है। अच्छा तो कुछ कुछ जैसे लेकिन, मतलब अब कहना शुरू कर दिया है कि नो प्लीज देखो अब मैं बड़ी Hello? हो गई हूँ। हाँ कुछ कह है और आवाज नहीं गई इसको। हेलो जी 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 जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है? जी जी बिल्कुल। कुछ थोड़ा थोड़ा अब कहती है कि नहीं नहीं और वाह मुझे खुद भी पता चल गया है बहुत सारा कुछ। अब तो बहुत कुछ सीख गई हैं, अब तो काफी बड़ी हो गई हैं। सही। तो अब अभी उतनी हाँ। किडो सिस्टर वो जो थी वो चलता है कि नहीं, अब थोड़ा थोड़ा मुकाबला करती लेकिन वो है? तो जरूरी है ना, वो तो हमेशा ही चलेगा। वो तो हमेशा ही चलेगा। हाँ गुड वो तो चलते रहना चाहिए। गुड। तो जब इसकी शादी का फैसला होगा तो कितना रोल आपका होगा उर्वा उस वक्त? नहीं पूरा मेरा ही होगा। अच्छा पूरा। और आपकी में इसका कितना होगा? मेरी हाँ देखिए छोटी है, बस बता दूंगी। बस बता दूंगी। अच्छा वाह क्या बात है, उसकी शादी में सारा मैं रोल भी मेरा मजाक होगा। कर रही हूँ। ऑब्वियसली घर में हर बंदे का अप्रूवल जो है वो बहुत जरूरी होता है। अच्छा मैं हाँ, भी चाहे छोटा हो या बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल इस पे तो है। मैं भी पूछ रही थी मावरा से कि किसका प्ले हिट हो तो ज्यादा खुशी होती है। अब यह सवाल आपसे भी है। देखिए मुझे ज्यादा खुशी होती है मावरा का हो जाए, तो शायद ज्यादा होती है मेरा हो जाए। बिकॉज हम अपना काम देखने के इसमें वो नहीं है आज ये वो, हम दूसरे का प्रोजेक्ट ज्यादा इंटरेस्ट से देख रहे होते हैं कि क्या किए। ठीक है। अच्छा अब दोनों अब दूर दूर होती हो दोनों बहनें, कराची में तो खैर इकट्ठे होते हो, वक्त गुजरता है साथ, टाइम नहीं टुगेदर? अब बहुत कम महीनों में 2 दिन हम साथ होते हैं। सही। और फिर हम वी ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज हमें होता है कि यार 1.5 महीने बाद दोनों मिले हैं या 2 महीने बाद दोनों। अरे व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट मावरा जो किसी को नहीं पता है कि यार ये जो टेलीविजन पे हमें क्यूट सी एक लड़की नजर आती है तो ये अंदर से किस तरह का इंसान है? No, I think a lot of people know. She's very humble and really respects her elders. I think ये चीजें बहुत important होती हैं। बहुत आजकल बहुत कम लोगों में होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मुझे लगा है हमने आपको सुबह सुबह जगा दिया है शायद। नहीं हाँ जगा तो दिया, लेकिन अब मैं प्रॉपर जाग गई हूँ, बल्कि अब तो मैं तो देख रही Wonderful. हूँ कि हो क्या रहा है। वंडरफुल हैविंग यू टू। जब भी आप आती हो या मावरा आती है मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि और फिर हमें आपका शो बहुत अच्छा लगता है। We love your show. बहुत शुक्रिया। यू टू आर वेरी ब्रेव करेजियस गर्ल्स जिन्होंने कि बड़ी हिम्मत से अपना रास्ता बनाया है एंड यू हैव अर्न अ नेम फॉर योरसेल्फ। और इस्लामाबाद से निकलना और फिर कराची सेक्टर पे छा जाना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। से कभी फील हुआ है लोगों ने कभी इसको थोड़ा सा फील किया कि यार ये बाहर से आई हैं लड़कियाँ? शुरू में बहुत आउटसाइडर फील होता था, कोई भी मैं बात करती थी ओह बर्गर बच्चे इस्लामाबाद के, सारी लाइक क्या करूं टू बी वन ऑफ यू। तो बस अब आहिस्ता आहिस्ता तो मैं कराची वालों की तरह बात भी करने लगी, थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे बोलने का तरीका। तो शुरू में जब यहाँ से गई थी तो बहुत इस्लामाबादी साउंड भी करती थी, so लाइक ओह बर्गर। तो मुझे बड़ा होता था कि वन डे यू नो दिस शुड गो अवे। तो अब वी आर वन ऑफ देम, तो डजंट फील बैड एनीमोर। बट ये होता है कि अब भी रिफर ऐसे ही करते हैं कि ओह इस्लामाबाद से जो आई हैं, वो 2 बहनें जो इस्लामाबाद से हैं। ग्रेट। अच्छा मैंने पूछा था कोई स्टाइल आइकॉन नहीं है, कहीं से देखकर नहीं आप सीखती कि यार क्या इन है क्या आउट है, या यू योरसेल्फ डिसाइड क्या सूट करता है? नहीं नहीं आई एम वेरी वेल रेड अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं बहुत सारे ब्लॉग्स रीड करती हूँ बिकॉज इट्स इन माई न्यूज फीड एवरी डे, सो अनकॉन्शियसली, लेकिन पढ़ती सब हूँ कि क्या पहना जा रहा है, क्या क्या स्टाइल। पर इवेंचुअली आपके ख्याल में समर सजेशन क्या रहेगा फॉर ऑल द यंग गर्ल्स एंड women who are watching, योर स्टाइल गाइड टू देम कि क्या करना चाहिए इस समर में? किस तरह का रंग पहने, क्या पहने, क्या ना पहने? प्लीज बहुत ब्राइट कलर्स पहने, बिल्कुल काला और डार्क ब्लू। और देखो ये मुझे कह रही है। ओह सॉरी, ये देखा ये इसलिए मैं पोस्टिंग नहीं करूंगी, कुछ ना कुछ गलत हो। नहीं कीप ऑन। नो बट आई लाइक वेयरिंग वेरी वेरी ब्राइट कलर्स, कभी कभी ऑडली ब्राइट हो जाते हैं, वेरी नियॉन कलर। अच्छा हाँ, एंड with nice gladiators. बस दैट्स इट। Simple, yeah. एंड मेकअप गाइड? मेकअप तो जो अच्छा लगे थोड़ा सा कर ले, थोड़ा सा गुड। थोड़ा सा, ब्रेक ज्यादा के नहीं लगे बस। लिए ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah.
आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज मावरा हुसैन मेरी मेहमान रही और बड़ा मजा आया मावरा। अब कुछ सवाल मैंने टीम के दिए हुए करने हैं, जरा तेज तेज वाले। अच्छा कुछ तेज तेज सवाल ना। अवार्ड या रिवॉर्ड? अवार्ड। अवार्ड। गोल्ड या डायमंड? डायमंड। अच्छा पैसा या प्यार? दोनों। बहुत एक। लालची हूँ, दोनों चाहिए। एक। दोनों चाहिए। एक। नहीं, एक। दोनों चाहिए। मैं अल्लाह में से रोज दोनों मांगती हूँ, तो दोनों मिलेंगे। पैसा और प्यार दोनों? हाँ हाँ, अच्छा उसके साथ बंदा भले ना भी हो गई। होगा ही ऑब्वियसली। सही। अच्छा जी, फेयर ब्लॉन्ड एंड क्यूट या टॉल डार्क हैंडसम? वैसे तो मुझे इसका जवाब पहले से पता है। टॉल डार्क एंड हैंडसम। डोंट टेल मी, या इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। या आई नो, मतलब दैट वाज माय आइडियल बट नाउ इट्स स्लाइटली चेंजिंग। इट्स मतलब चेंजिंग। ऑनेस्ट बता रही हूँ ना कि टॉल डार्क एंड हैंडसम हैज ऑलवेज बीन इट। अच्छा बारिश या धूप? बारिश। सनम जंग या निदा यासिर? सनम जंग। आमिर लियाकत या फहद मुस्तफ़ा? फहद मुस्तफा। फवाद खान, हुमायूं सईद या एहसन खान? फवाद खान। गुड। इस्मा गिलानी या सबा हमीद? ये नहीं कर सकती, ये तो कर ही नहीं सकती। पिक वन। सबा में। सबा हमीद। सॉरी। खाना या सोना? खाना या सोना? सोना। सोना। नाइट टॉक शो या मॉर्निंग शो? मॉर्निंग शो। मैंगो या ऑरेंज? मैंगो। एज राइटर या सम टाइम एज डायरेक्टर इन फ्यूचर? डायरेक्टर। एज डायरेक्टर। अच्छा कुछ सोचा है नहीं डायरेक्टर का या नहीं, मतलब राइटर और डायरेक्टर में से डायरेक्टर शायद कर पाऊँ, बट राइटर तो नहीं कर पाऊंगी। राइटर के लिए तो यू हैव टू बी वेरी वेरी थॉटफुल ऑफ, मतलब आप लोगों को एक चीज दे रहे हैं जिस पे उन्होंने काम करना है, तो वो तो बहुत ही अच्छी ब्रिलियंट होगी। सही। अच्छा अपनी फिल्म जो आपकी आएगी तो लोग जो आपके व्यूअर हैं वो क्या एक्सपेक्टेशन रखें उससे? आई जस्ट वॉन्ट देम टू बी वेरी काइंड टू मी, क्योंकि सब लोग एकदम से पहले भड़क गए थे कि ओह डोंट गो टू बॉलीवुड, बट दे नीड टू रियलाइज कि फॉर एन एक्टर टू ग्रो दे हैव टू गो इनटू अ बिगर यू नो ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म। ठीक। और हम माने या ना माने, उन लोगों का काम इस वक्त एट दिस पॉइंट हमसे बहुत बेहतर है। ठीक। सो आप हमें बेहतर काम जाके सीखने दें, मे बी विल ब्रिंग इट हियर। ठीक, ग्रेट। कुछ So, लोगों को be पहचानना kind है to आपने। और उर्वा का मैसेज बी काइंड टू मी। कुछ लोगों को पहचानना है हाँ जी। आपने। हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ जी। दिखाना शुरू करें। वहाँ दिखाएंगे। हाँ। ये हु इज ही? फहद। जबरदस्त। गेस्ट वेल। अच्छा उसके बाद दूसरा ये देखा है फहद ही थे। और कौन? तुम लोग क्यों बोल रहे हो यार? फैसल कुरैशी। वो पूरा पीछे से क्यों दे रहे हैं? ओह। कैमरा मैंने पता नहीं चल रहा, खुद हेडफोन लगाए हुए हैं। इट्स फैसल, वेरी ट्रू। वन ऑफ अ वेरी फाइनेस्ट आर्टिस्ट पाकिस्तान के, बहुत कम उनमें ये से कौन एक। है? मुझे क्या पता कौन है, आपने गेस करना है। हमजा अब्बासी। आई डोंट नो, के से इट फॉर श्योर। What is he doing with the guitar? अच्छा जी और ये? माहिरा। हाँ माहिरा। अच्छा जी दिखाएं। क्या बात है यार, बड़ी पहचान है। एंड ये? ये मैं हूँ? नहीं। मुझे क्या सबा पता? है? I don't know। नहीं पता यू चला। हैव टू गेस। ओह सायरा। अच्छा अगर अपने अलावा आप किसी को अवार्ड जाता देख सकती हो तो वो कौन होगा? उर्वा। उर्वा नहीं भी नहीं है उस गेम में। फिर फिर रणवीर। अच्छा इसको तो वैसे ही What's the पहचानेंगे। difficult इतना? आधी शक्ल तो नजर आ रही। बिल्कुल सही। एंड दिस? अदनान भाई। कौन? अदनान सिद्दीकी। ट्रू, ग्रेट। इसका मतलब है कि खासी पहचान आपकी जो है। सायरा की सिर्फ नहीं पहचान सकी। हाँ इसका मतलब उससे ज्यादा इनकाउंटर नहीं। अच्छा आपको भी नहीं मिल सकता, मावरा को भी नहीं मिल सकता। हु कैन बी द बेस्ट एक्ट्रेस? माहिरा। She's been one. कैसा लगता है, कैसा लगेगा इफ यू विल बी लूजिंग? I've नॉमिनेटेड lost- हो आप? I've lost to Mahira और किसी every और का time. नाम She's always announce हो गया है? nominated. हाँ मतलब आपका दिल करता है to win, but I think it takes time. मैं realities को बहुत जल्दी accept कर लेती हूँ. Mahira has been working from way before I started working. So obviously जो better, मतलब even अगर हम लोग same level का काम करें, let's say, and she's been working from so many years, she deserved it all the more. Or also because she has a bigger fan following than I am, fans want her to win. So let's just make the best person win. So I think she deserved it. ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मुझे हमेशा अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, जैसे मैंने पहले भी कहा, बिकॉज वॉचिंग एंड यू ग्रोइंग अप एंड देन एक्सेलिंग एंड बिकमिंग सक्सेसफुल इज डिलाइटफुल। ये जो सब लोग जो प्यार करते हैं और एसोसिएट करते हैं अपने फैंस, अपने स्टार्स के साथ, उन सबको अच्छा लगता है। सो विश यू ऑल Coming द back बेस्ट। here is just the same because it's always home, so I feel very honored and very blessed to be here again. थैंक यू मावरा। अच्छा आपसे भी इजाज़त लेंगे हम इसी दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर। उस वक्त तक रखिए अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाज़त।
अल्लाह हाफिज।